यादव का समुदाय के पीछे तो कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से प्रशासनिक फेलियर है और ये जो सरकार की तुष्टिकरण की नीतियां हैं वो दिखने लगी हैं। कोई भी सिख ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सरकार की नाकामी ये फेल्योर है हमारी विदेश नीति का। नमस्कार, टाइम्स राउंड ऑफ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या देश से लेकर विदेश तक हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची जा रही? इंडिया से लेकर कनाडा तक हिंदुओं के कितने दुश्मन हैं? यह आज का बड़ा सवाल। देश में हिंदू त्योहारों पर विघ्न करने की कोशिश की जाती रही है तो विदेश में हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट कर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। झारखंड के पलामू की बात आज सबसे पहले, क्योंकि तस्वीरें वहां से डराने वाली। झारखंड के पलामू में महाशिवरात्रि के तोरण द्वार को लेकर दो गुटों में जमकर आगजनी हुई। आरोप है कि एक मस्जिद के पास से पथराव शुरू हुआ। तस्वीरों में मस्जिद के ऊपर चढ़े लोग पत्थर बरसाते हुए दिखाई दिए। दोनों गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद कई गाड़ियों और घरों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से पलामू के पांकी की यह सड़क रण क्षेत्र में तब्दील हो गई थी। सैकड़ों पत्थर आपको जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे होंगे। इस घटना में बीच बचाव करने पुलिस भी पहुंची हुई थी। जैसे ही उसे इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली तो पुलिस के लोगों पर भी पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस के लोगों को भी चोट आई है। तनाव वहां पर जबरदस्त है और इसी को देखते हुए फिलहाल इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। लेकिन सवाल है कि शिवरात्रि से पहले सुलगाने की साजिश किसकी है? क्या हिंदू पर्व टारगेट पर है? सुनिए जरा क्या प्रतिक्रियाएं आई। मानसिकता वाले कुछ असामाजिक तत्वों का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो महाशिवरात्रि में लगाए गए तोरण द्वार को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहे थे। और हमारा बड़ा प्रश्न है कि जब प्रशासन को पता था कि महाशिवरात्रि को लेकर उस पूरे इलाके में बड़ा कार्यक्रम होता है तो प्रोएक्टिव पुलिस डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं किया गया था और उसमें पहले वहां शांति समिति की बैठक क्यों नहीं की गई थी? तो कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से प्रशासनिक फेलियर है और ये जो सरकार की तुष्टिकरण की नीतियां हैं वो अब दिखने लगी हैं। प्रशासन पे भी अब आप सोचिए, मसला सिर्फ एक तोरण द्वार का था। महाशिवरात्रि में जो कार्यक्रम होते हैं, जो जुलूस निकलते हैं उसके लिए। लेकिन उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। पलामू में दो गुटों के बीच झड़प क्यों हुई? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? कौन लोग थे जो मस्जिदों पर चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे थे? यह अभी जांच का विषय है। लेकिन उससे पहले ऐसे कई उदाहरण हैं जब हिंदू त्योहारों पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को टारगेट बनाया गया, पत्थर बरसाए गए। राजस्थान का करौली हो, मध्य प्रदेश का खरगोन हो, रामनवमी की यात्रा पर जो कुछ हुआ वो सब आपने देखा था। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या पलामू की वारदात भी उसी हिंदू विरोधी एजेंडाधारियों की साजिश है? इस पर चर्चा हम आगे करें। फिलहाल आपने पलामू की तस्वीर देखी। अब देश के बाहर हिंदुओं के खिलाफ कैसे साजिश रची जा रही है, कैसे उन्हें टारगेट किया जा रहा है, यह तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। कनाडा की तस्वीर आपके सामने है। राम मंदिर की दीवारों पर देश विरोधी नारे लिखे, बेहद आपत्तिजनक ये नारे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब कनाडा में ऐसी वारदात हुई हो। इससे पहले एक साल के भीतर करीब 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक दो नहीं, 4 ऐसी घटनाएं जिसमें हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया। वहां से अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई है। मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इस घटना पर भारतीय दूतावास ने नाराजगी जताई और कनाडा की सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उधर भारत ने इस मामले को उठाया है। इस घटना में विपक्ष भी मोदी सरकार की विदेश नीति की नाकामी देख रहा है। सुनिए किसने क्या कहा। मिसिसागा कनाडा में जो राम मंदिर के बाहर एंटी इंडिया स्लोगन लगाए गए, लिखे गए, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कोई भी सिख ऐसा नहीं कर सकता। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक उनके सिद्धांत, हमारी परंपराएं हमें ये नहीं सिखाती कि हम किसी भी धार्मिक स्थान के साथ इस तरह की कोई अवज्ञा करें। और जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो कतई सिख नहीं हो सकते। मैं फिर से कड़े शब्दों में ऐसे काम करने वालों की निंदा करता हूं। तो सवाल ये है कि खालिस्तानियों के हाथों चाहे हमारे हिंदू भाई हलाक हों, हमारी मंदिरों पे हमले हों, ये भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सरकार की नाकामी है कि क्या हम यूनाइटेड किंगडम से, क्या हम कनाडा से उनके राजदूत को हमने तलब किया?
क्योंकि भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसको कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मीटिंग कश्मीर पे हो रही है विदेशों में, भारत को मालूम ही नहीं। ये बहुत ही ये फेल्योर है हमारी विदेश नीति का, और जो एनएसए हैं आई हैव नो आइडिया कि वो क्या कर रहे हैं। We strongly condemn the persistent attacks on Hindu temples in Canada. These incidents must now stop immediately, and the Canadian government should take severe, immediate, and stringent action against those perpetrators who are doing these sinful acts. अब आप सोचिए, झारखंड के पलामू से लेकर कनाडा तक टारगेट पर कौन है? हिंदू, हिंदू धर्म, हिंदू पर्व, ये टारगेट पर है। ऐसे में आज के सवाल सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल तो यही होगा कि शिवरात्रि से पहले पथराव किसने तनाव फैलाया? हिंदू त्योहारों पर विघ्न आखिरकार किसका एजेंडा है और क्यों देश में बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं? कनाडा में राम मंदिर पर देश विरोधी नारे, ये साजिश किसकी? और इंडिया टू कनाडा, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? हिंदुओं के कितने दुश्मन? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जुड़ रहे हैं जो कि बीएचपी के प्रवक्ता है। आतिकुर रहमान आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। रिजवान अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। महंत नवल किशोर दास जी धर्मगुरु। विशाल मिश्रा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और इसके साथ ही मौलाना अली कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। मैं सबसे पहले कादरी साहब आपके पास आता हूं। मौलाना अली कादरी, हिंदुओं से इतनी नफरत, महज मसला सर एक तोरण द्वार का था सड़क पर, उसके बाद पत्थर बरसा दिए गए। देखिए राकेश, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे अपने देश में हर दो समुदाय के नाम नेहाद सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स हो या पॉलिटिकल लीडर्स हो, ये लोगों ने जिस किस्म की बयानबाजी अपनी वोट बैंक वोट बैंक की राजनीति और जितने भी रिलीजियस लीडर्स है वो लोग अपने आप को चमकाने के लिए भड़काऊ किस्म के जो बयानात दे रहे हैं, ये उसका नतीजा है। देखिए, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो धर्म गुरु हो, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ रहने का संदेश दे, ना कि जो है भड़काने का संदेश दे। कादरी साहब, कुछ लोग ऐसे कादरी साहब, आपने कहा कि ये भड़काऊ बयान है, उसका नतीजा पत्थरबाजी है, तो जरा मुझे बता दीजिए किस धर्मगुरु के भड़काऊ बयान पर वहां पर एक ग्रुप ने तोरण द्वार बन रहा था उस पर पत्थरबाजी कर दी? देखिए सर, मैं किसी एक धर्मगुरु की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं बताइए ना, समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं। एक खास समुदाय ने पत्थरबाजी की है। मस्जिद पर कौन लोग थे ये जांच होगी, लेकिन मस्जिद पर चढ़ के जैसे वहां पर पत्थर पहले से इकट्ठा करके रखे गए थे, उससे पत्थर गिराए गए हैं, ये किसकी भड़काऊ बयानबाजी का नतीजा है? राकेश, मुझे विदाउट एनी इंटरप्शन आप बोलने दें तो मैं बिल्कुल विदाउट एनी इंटरप्शन बोल रहा हूं सर। आपने कहा कि भड़काऊ बयानबाजी का नतीजा, तो मैंने उसमें क्वेश्चन ऐड किया, किसकी भड़काऊ बयानबाजी का नतीजा? ना साहब, मैं जब कंप्लीट कर लूं तब आप फिर मुझे बोले, तब मैं बोलूं ना। आप मुझे बीच में रोक देंगे तो कैसा होगा? एक मिनट के बाद क्वेश्चन ऐड किया था कादरी साहब, 1 मिनट के बाद क्वेश्चन ऐड किया था। चलिए खैर, मेरी बात का जवाब दीजिए। सुनिए सर, मैं किसी एक समुदाय या किसी एक संप्रदाय या किसी एक जगह के मैं मौलवी को या संत को नहीं कह रहा हूं, मैं हर दो समुदाय के लोगों की जानिब से आजकल जो भड़काऊ किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं उस तरफ कह रहा हूं कि हर दो समुदाय के बने धर्म गुरुओं को चाहिए कि वो भाईचारगी का संदेश दे, और मस्जिद से जो खतरा हुआ है उसकी अभी जांच बाकी है। आप ये नहीं कह सकते। नहीं, वहां पर जांच बाकी है ये कहकर मस्जिद पर कौन लोग चढ़ गए थे? अरे वो मस्जिद पर कौन लोग चढ़ गए थे मौलाना अली कादरी? मान लीजिए बाहर के लोग चढ़ गए थे, कैसे चढ़ने दिया गया? मस्जिद के जो लोग थे कैसे चढ़ने दिए बाहरी तत्वों पर? और बाहरी तत्व कैसे मस्जिद पर जाकर चढ़ गए, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में पत्थर लेकर कि पत्थरबाजी करते रहिए? आप कोई जज नहीं है जो बैठ। नहीं, मैं कोई जज नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कौन लोग थे, मैं तो कहा, अरे मौलाना अली कादरी, मैंने ये साफ तौर पर कहा कि मस्जिद पर कौन लोग थे ये पुलिस जांच करेगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मस्जिद की व्यवस्था में जो लोग लगे रहते हैं उन्होंने कैसे उन्हें चढ़ने दिया सर ऊपर? अरे सर, सीसीटीवी कैमरा, और वो भी पत्थर लेकर कि जाओ ऊपर से पत्थरबाजी करो, किसने अलाउ कर दिया? हाँ, तो पता चलेगा ना कि किसने अलाउ किया। अच्छा, उसमें पता चलेगा? नहीं, मस्जिद की व्यवस्था में कौन लगा रहता है?
अरे देखिए सर, मैं कह रहा हूं कि सीसीटीवी कैमरे है, लेकिन आप एक धर्म विशेष के ही नहीं, लोग होंगे, उन लोगों ने किया, आप नहीं कह सकते ये बात, कतई नहीं कह सकते। मैंने तो कहा ही नहीं, जब तक ये जांच नहीं होगी। मैंने तो कहा ही नहीं। रिजवान साहब, ठीक है, विनोद बंसल जी मैं आऊंगा, ठीक है ठीक है। रिजवान साहब, मैंने कभी कहा कि मस्जिद पर किस धर्म के लोग चढ़ गए थे? मैंने तो कहा कि पुलिस जांच कर रही है। मैंने ये भी कहा कि बाहरी लोग चढ़ गए थे। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि मस्जिद की व्यवस्था में जो लोग लगे थे, कैसे चढ़ने दिया सर पत्थर लेकर ऊपर? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। एक शब्द का प्रयोग करूंगा, कोई भी आदमी इसमें सम्मानित जो वक्ता है उत्तेजित ना हो, पूरी बात सुन लें। बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि सनातनी दुनिया की एक ऐसी एक वर्ग है जिसको मैं साबित कर सकता हूं कि यह बहुत बदनसीब है। 120 करोड़ होने के बावजूद सनातनियों को आज तक एक मुल्क नहीं मिला जहां वो चैन से अपनी आस्था को जी लें, आस्था को पी लें और आस्था को निभा लें। एक मुल्क। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से एक मुसलमान कह रहा है कि यह बड़ी बदकिस्मती है और हजारों साल से नहीं, कम से कम सैकड़ों साल से ये सनातनी आज भी भारत में अपनी जगह तलाश रहे हैं, अपनी आस्था को जीने की तलाश कर रहे हैं और इनको मिल नहीं रही है। चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कनाडा हो, चाहे भारत हो, आज तक सनातनी खुल के नहीं कर सकता। आधा अखंड भारत रह गया। 47 के बाद फिर भारत एक बार कटा, कश्मीर कटते कटते रह गया और आज भी सनातनी गर्व से नहीं कह सकता कि यह भारत पूर्णता मेरा है। मेरी किसी भी चीज में, धार्मिक चीज में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बड़ी बदकिस्मती की बात है और इसका एक कारण तो आक्रांता है, बाहर से आए लोग हैं, एक कारण। लेकिन राकेश भाई बुरा ना मानिएगा, एक कारण आप हिंदुओं में से ही एक वर्ग है जो आपकी इस आस्था को फलता फूलता नहीं देख सकता, जो कनाडा में भी काम कर रहा है, जो झारखंड में भी काम कर रहा है, वो लखनऊ भोपाल की गलियों में भी काम कर रहा है और उसके इकोसिस्टम को आप अभी भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। ये उसका नतीजा है और ये कुछ नहीं है। और घर के बेदी आपकी लंका ढा रहे हैं। आज आप कभी कोई इस्लाम पर आप बात करेंगे तो अतीकुर रहमान हो, कादरी हो या रिजवान हो, जब इस्लाम की बात करेंगे तो आज हम भी एक ही मंच पे खड़े होंगे। हां, मुसलमान की कुरूती की बात करेंगे तो रिजवान अहमद इन लोगों से अलग खड़ा हो जाता है। लेकिन जब सनातनियों की बात होती है तो आप सनातनी भी एक मंच पर पार्टी लाइन छोड़कर, अपनी आइडियोलॉजी छोड़कर 1000 साल से एक मंच पर नहीं आ पा रहे हैं। और अभी तो ये एक दूसरे चरण में शुरुआत है। 50-60 साल बाद आप लोगों को और कष्ट होने जा रहा है इसी भारत में, जो आपका होना चाहिए था। ठीक है विनोद बंसल जी, जो बातें रिजवान साहब ने कही, एकजुट नहीं हो पा रहे, क्यों चले जाते हैं उन सड़कों पर जहां पर दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं? क्यों वहां पर तोरण द्वार बन रहे हैं? क्यों उन रास्तों से रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है? बार बार ऐसे पत्थरबाजी होती रहेगी। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो तो मिनी पाकिस्तान बन गए ना जी। वो भारत का हिस्सा नहीं बचे। वहां से हिंदू गुजर नहीं सकता, वहां हिंदू अपनी मान्यताओं का पालन नहीं कर सकता, वहां पर हिंदू तोरण द्वार नहीं बना सकता। अब आप ये बताइए राकेश जी, ये बात जो आपने कही है, यह जो सामान्य तौर पर दिख रही है संपूर्ण देश के अंदर, अगर यही काम अगर हिंदू समाज ने करना शुरू कर दिया भारत के शेष हिस्सों में, तो क्या कोई मुसलमान रह पाएगा? क्या ये उसका जुलूस निकाल पाएंगे मुहर्रम का? क्या ये पैगंबर मोहम्मद की जो वो जयंती हो या शब बारात है, वो उसको कहीं निकाल पाएंगे? हालांकि हिंदू समाज ऐसा नहीं करता। यही इसकी कमजोरी भी है और यही इसकी विशेषता भी है। नहीं, ये कमजोरी नहीं है, लेकिन ये कमजोरी नहीं है, ये विशेषता है। मैं कमजोरी शब्द से सहमत नहीं हूं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। निश्चित रूप से मैं वही कह रहा हूं। तो मुझे बताइए कि आखिरकार तोरण द्वार बनाने में इनको क्या तकलीफ है भाई? अब आप एक तरफ तो कहते हो कि अल्लाह और अपना ओम एक तरफ है, एक जैसा है, एक ही है, समान है, और दूसरी तरफ कहते हो नहीं, वो ये जो शोभा यात्रा है आपकी यहाँ से नहीं निकल सकती, आप भगवान शंकर का मंदिर यहाँ नहीं बना सकते, आप तोरण द्वार यहाँ नहीं बना सकते, क्योंकि मुसलमानवादी है। मुसलमानवादी मतलब सेंसिटिव एरिया,
मुस्लिम आबादी मतलब एक कठिन स्थान जहां पर कि किसी का प्रवेश वर्जित है। आप सोचिए ये देश को हम कहां लेके जा रहे हैं, और इसके लिए क्या वही जरूरी है डंडे की यारी चाहिए क्या? छठे साठे में समाचार रहती है, हर जगह में नहीं नहीं, आपने दो शब्दों का बहुत अच्छा जिक्र किया विनोद बंसल साहब। मैं आतिकुर रहमान आपके पास आता हूं। मदनी साहब यहां पर मंच पर आकर खड़े हो जाते हैं, अल्लाह ओम का जिक्र कर देते हैं, कहते हैं जब न राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, तो अल्लाह थे। अपने धर्म की बात करते हैं, दूसरे धर्म को नीचा दिखाते हैं, दूसरे धर्मगुरु वहां से छोड़कर चले जाते हैं। वहां पर भी टारगेट पर हिंदू थे, पलामू में भी टारगेट पर हिंदू, और कनाडा में भी टारगेट पर हिंदू। वहां तो पूज्य संत की हत्या करने की भी कोशिश करी थी। आतिकुर रहमान जी। राकेश जी, सिर्फ दो बातें कहूंगा, बराए मेहरबानी जरा से ध्यान दें और बीच में नाक टोके कोई। जो मुसलमान अपने आप को हिंसा का हिस्सा बनाते हैं, उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आप अल्लाह के नजदीक गुनाह कर रहे हैं, आप इंसानियत के दुश्मन हैं। दूसरी बात, कोई मस्जिद का इंतजामिया इस बात में शामिल नहीं हो सकता कि किसी भी हिंदू भाई या दूसरे धर्म के ऊपर कोई पथराव किया जाए। अलबत्ता आसपास के जो मुसलमान हैं उन लोगों को ये इल्जाम आप दे सकते हैं, और उन लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या करना चाह रहे हैं आप? इसमें ना बोले विनोद बंसल जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात राकेश जी ये है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि तमाम पलामू और दूसरे भारत के लोगों को हम मुंबई वासियों से कुछ सीखना चाहिए। जब कोई बड़ा त्योहार आता है, हमारी पुलिस यहां पर मोहल्ला कमिटीज के साथ में इस तरह का माहौल तैयार करती है कि कोई ऐसी गलत हरकत ना हो पाए। मतलब पुलिस की गलती थी, पत्थर बरसाने वालों की गलती नहीं थी। हर जगह, हर बड़े त्योहार से पहले लोगों को मिलाकर, सारे धर्मों के लोगों को मिलाकर पुलिस का काम है कि आश्वासन देना कि तमाम बड़े त्योहार। हो गया आतिकुर रहमान साहब, आपकी दोनों बातें हो गई, मैंने बिल्कुल बीच में नहीं बोला। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि सारी गलती पुलिस की थी, पत्थर बरसाने वालों की नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास फुल पावर्स हो सकते हैं। नहीं, फुल पावर हो नहीं सकते, होते हैं। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, सारी गलती पुलिस की थी, एडमिनिस्ट्रेशन की थी, पत्थर बरसाने वालों की कोई गलती नहीं थी, वो बड़े मासूम थे। प्रिवेंटिव डिटेंशन कितने हुए? अब जवाब नहीं दे रहे। डिटेंशन कितने? नहीं, छोड़ दीजिए, प्रशासन की गलती मान लिया प्रशासन की गलती। राकेश जी, मैं पूछ रहा हूं, सारी गलती प्रशासन की, पत्थर बरसाने वाले मासूम थे क्या? मैंने कहा उनको इतनी कड़ी सजा मिलना चाहिए कि आगे देखने वाले कभी ये हिम्मत ना कर पाए। ठीक है, ये मैंने शुरू में ही कहा। ठीक है। जबीरुल कादरी, आपके घर में कोई आएगा, छत पर चढ़ा जाएगा पत्थर लेकर, बोरी भर पत्थर लेकर चला जाएगा और ऊपर से पत्थर बरसाने लगेगा, आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देखिए, मस्जिद की छत पे पत्थर कैसे गए, किसने बरसाए, इससे पहले दिल्ली में भी हिंसा हुई थी, उसकी जांच रिपोर्ट सामने आई थी तो पता लगा था कि वो मस्जिद की बात नहीं थी, पड़ोसियों ने उसको पत्थर बरसाए। तस्वीर दिखाऊं क्या? नाम मस्जिद का जहांगीरपुरी में भी ऐसे ही हुआ था, पत्थर दिखाए गए थे, सब कुछ हुआ था। लेकिन इससे बरतरफ गैर सियासत से हटने के बाद विनोद बंसल जी, आप इतना बोमस हो जाइए, कम से कम आप सुन लीजिए। आपको मैंने सर जाबिरुल कादरी देखा हुआ है, जहांगीरपुर वाला भी मसला देखा था, वहां भी दिखा, मैंने देख लिया है, मुझको मत दिखाइए। दूसरी चीज वो भी हुआ था, जब रिपोर्ट समझ में आई थी तब वो इल्जाम लगा था। पत्थर लेकर चला जाएगा, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे उसको? सबको बोला जाएगा। अगर आपके सर पर भी कोई पत्थर मारेगा तकलीफ हमें होगी, अगर हमारे कोई मारे आपको तकलीफ हो या ना हो, वो हम ये बात कहते हैं। जहांगीरपुरी का पूरा मसला सामने था, वो भी बाद में इंतजाम हुआ, वो भी सारे लोगों ने देखा था, पुलिस ने देखा था, जांच वालों ने देखा था, लेकिन वो सारी मैटें बंद हो गई। लेकिन अब वो पलामू की बात है, जांच होगी, मैं अजनबियों को प्रवेश नहीं देता हूं, तक रहती है, मैं अजनबियों को पे नहीं गए।
लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, चाहे वो जहांगीरपुरी में हो, पलामू में हो, छोड़िए, नहीं, देश के किसी भी जबीरुल कोने कादरी में जहांगीरपुरी हो, छोड़ हमारे दीजिए। इन लोगों को जहांगीरपुरी क्यों नहीं छोड़ी जाए? क्या वहां लोग मैं नहीं रहे? पूछ रहा हूं वहां आपसे। नहीं मारे गए? नहीं, मैं वहां आपसे सितम पूछ नहीं रहा हुआ? हूं। वहां मैं जुल्म नहीं आपसे हुआ? पूछ रहा वहां हूं, तशद्दुद नहीं हुआ? आपके घर में वहां खून मैं नहीं हुआ? आपके घर हर में जगह खून कल बहा मैं गया। पत्थर लेकर आऊं तो आप इंसानियत घुसने का देंगे जुल्म क्या? हुआ, तशद्दुद किया गया। आप एक दूसरे को आप नहीं दूसरे से कादरी मिटा साहब, नहीं सकते मैं एक भाई सिंपल साहब। सा सवाल पूछ रहा हूं, बताइए। मैं आपके घर में पत्थर लेकर आऊंगा, आप घर में घुसने देंगे क्या? किसको? आपके घर जब में। लोग इतने आ जाएंगे कि घर के लोग कम हो, उग्रवादी ज्यादा हो, मतलब तो जबरदस्ती बेचारे चलेगा। छुपने के लिए ऐसे ही तो हुआ जहांगीरपुरी में, हर जगह ऐसे ही होता। ठीक है। इल्जाम लगाया जाता, ठीक है। इल्जाम विशाल लगाया मिश्रा जी, जाता पसमानदा लोगों विशाल पर, मिश्रा जी, जो कुचले हुए हैं, ठीक है। जो दबे हुए, उन 10 पर लोग इल्जाम इनके घर लगाया में चले जाता। जाएंगे, ये घुसने खुदा देंगे, के ये लिए किसी को इनको कहेंगे जीने भी दो। नहीं कि पसमानदा हमारे लोगों घर को में 10 लोग हिंदुस्तान में जबरदस्ती जीने दो। पत्थर लेकर घुस गए, इनका छत पर ले गला जाकर मत पत्थर घोटो। रखिए, कल पत्थर बरसाए इनकी जाएंगे, आहें मत ये लो। कहने भी नहीं जाएंगे। ये बेचारे मजबूर हैं, डिफेंड कर रहे टूटे, हैं, मौलाना जबीरुल मजबूर कादरी होकर डिफेंड कर रहे हैं। हैं। विशाल मिश्रा जी, देखिए सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि इस प्रकार की मानसिकता आती कहाँ से है? अभी बात की जा रही थी कि सब लोग एक होकर बात हो, सब लोग एक ही हैं, तो सवाल ये उठता है कि फिर इस प्रकार के अलगाववाद या इस प्रकार से के जो है विचार आते कहाँ से? वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अभी बात हिंदू की हो रही थी, अभी बात सनातनी की हो रही थी। अरे हिंदू तो जन्मतः उदार है, आत्मवत सर्वभूतेषु। दुनिया का इतिहास रहा है कि कभी भी हिंदू ने कहीं पर भी आक्रमण नहीं किया, लेकिन बार बार हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर इस प्रकार के सवाल जो उठाए जाते हैं, इन सवालों पर कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इनको मालूम है कि जो लोग इस प्रकार से सवाल करते हैं, अरे हमारा सनातन शाश्वत है, जिसका ना आदि है ना अंत है। और देखिए बार और हिंदुत्व सबको लेकर चलने की विचारधारा है। तब मत, पंथ, संप्रदाय कुछ भी हो, आप किसी को भी मानने वाले हो, हम आप किसी को भी मानने वाले हो, लेकिन पूरी दुनिया में अगर एकात्म का विचार, सबको एक साथ लेकर एकत्व का विचार है, तो वो तो हिंदुत्व का विचार है। तब आप मुझे बताइए, यहां पर विभेद हिंदुत्व में कहां से विभेद होता है? जब सभी को एक साथ लेकर दुनिया को एकमात्र विचार वसुधैव कुटुंबकम का देने वाला विचार है, तो वो तो हिंदुत्व का विचार है। जब वसुधैव कुटुंबकम का विचार देने वाला हिंदुत्व का विचार है, तो हिंदुत्व में किस प्रकार का विभेद? ठीक है। तो इस प्रकार के महंत नवल किशोर दास जी करने की कोशिश क्यों की जाती है? आखिर क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की महंत जाती है? नवल किशोर दास जी, आपको क्या लगता है ये पथराव, तनाव किसकी वजह से है? थोड़ी देर पहले यहां पर कहा गया भड़काऊ बयानों की वजह से है। राकेश जी, मैं आपको विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, इसमें किसी की कमी नहीं है। यदि कमी है तो सनातन को मानने वाले हिंदुओं की है। हिंदू जब तक जातवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद में बटा रहेगा, तब तक पत्थर ऐसे ही पड़ते रहेंगे, चोटी और बोटी ऐसे ही कटती रहेगी। वो लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उन्हें तो सिखाई पढ़ाया जाता है, उनका धर्म यही कहता है, वो तो अपने धर्म पर अड़े नहीं कहता। प्लीज ऐसे वो लफ्ज तो मत, तैयार है। धर्म नहीं कहता बाबा। अरे नहीं, बुरी आपके चीज। कहने से थोड़ी होगा। नहीं, मैं किसी आपकी के विचार जबान बोला से नहीं, ये मैं शोभा अपनी नहीं बात देता, रखने दो। जिम्मेदार शख्सियत मुझे है अपनी आप। बात रखने का अधिकार है कि नहीं? क्यों नहीं बोला नहीं आपने? नहीं, तो आप ऐसे आपने अल्फाज नहीं नहीं, करने तो क्या हो आपकी जाएगा? जगह इतना ऐसा नहीं नहीं, आपने कीजिए नहीं करने कि तो क्या उनको हो जाएगा? ऐसी कोई संस्कृति। यही पढ़ाया जाता अगर है। आप पसे यही पर्दा बताया जाकर जाता के है। गुरुजी देखेंगे अरे तलवार तो ऐसा कहाँ से कोई धर्म आएगी? नहीं करता है जितना आपको अपना पवित्र लगता है, हमको भी लगता है। ऐसे अल्फाजों से आप कोई लंबे नहीं हो जाएंगे। नहीं, अल्फाजों को इस्तेमाल मर्यादा में रहिए बाबा, बुरी चीज है ये। ना ऐसी चीज नहीं है। हाँ। कौन निकाल रहा है? ना कौन निकालेगा हमको? कौन निकालेगा? हम भी यहीं के रहने वाले। ऐसा नहीं निकाल, इन्हीं चीजों से आप तकसीम करते हो। आप जैसे लोग अगर इतिहास की बात करें तो सही है, आप ही लोग ऐसे करते हो कि निकाला जाए। क्यों निकाल लिया? हमने कभी नहीं कहा कि हमको निकाला जाएगा। इसकी बफाओ बका के लिए हम भी तैयार थे हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। आप लोग इतिहास पैदा कीजिए बाबा, ऐसी चीज नहीं है। ऐसे ही कटते रहेंगे। कौन का? आप ही लोग कटवाइए, हमने नहीं, ऐसी कोई भी भाषा नहीं, कोई भी असंसदीय किसी के खिलाफ कोई भी भाषा यहाँ पर स्वीकार्य नहीं होगी। ना तो मैं इसको इंडोर्स करूंगा। मैं महंत नवल किशोर दास जी आपसे भी कहता हूँ, जबीरुल कादरी आपसे भी कहता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ, डिबेट ओपन है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, लेकिन सुनते हुए आतिकुर रहमान साहब। ठीक है, हिंदू घर खाली कर दे, कहाँ चले गए थे आप? ठीक है, महंत जी मैं आता हूं दोबारा, मैं आता हूं। आतिकुर रहमान साहब, बहुत जोर शोर से यहां पर कह दिया गया भड़काऊ बयान। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव होता है, उस समय भी भड़काऊ बयान थे। बार बार हिंदू टारगेट पर इस्लामिक राष्ट्र की साजिश का खुलासा हुआ।
गलती से कोई बोल दे हिंदू राष्ट्र की बात तो उस पर इतना हंगामा मच जाता है। लेकिन मजेदार बात देखिए, इस देश में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, हम तो कभी कहते हैं हिंदुओं को यकीन दिलाना पड़ रहा है ये राष्ट्र आपका भी है। क्यों हत्याएं क्यों हो रही हैं? ठीक है महंत जी, सवाल अतीकुर रहमान के लिए था। खींचा जा रहा है, कौन कर रहा है? कौन सिखा रहा है इनको? कौन सिखा रहा है जरा बताओ हमें, कौन सिखा रहा है इनको? महंत जी शांत हो जाइए, महंत जी शांत हो जाइए। ठीक है ठीक, फिर मैं हट जाता हूँ, क्यों बुलाया? नहीं महंत जी आपकी बात हो गई बात। अरे महंत जी बारी बारी से सबके पास जाऊंगा ना, आपने अपनी बात रखी। नहीं आपकी बात नोटिस हुई महंत जी आपकी बात। अतीकुर रहमान साहब जो सवाल आपसे पूछा था, किसी पे हमला करने के लिए नहीं, किसी की हत्या करने के लिए नहीं, पर हम पर भी कोई हमला न करे, हमारी कोई हत्या न करे, हम अपनी बहन बेटी की रक्षा कर सकें, इसके लिए हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा। नहीं होना ठीक है, एकजुटता की बात आपकी नोटिस हुई। जबरुल कादरी रुक जाइए, जबरुल कादरी रुक जाइए ना, रुक जाइए सर, रुक जाइए। हाँ मैं उनको रोक रहा हूँ ना, आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या? ठीक है, अभी अतीकुर रहमान से जो सवाल पूछा था सिर्फ अतीकुर जी की आवाज होने जा रही है। कब तक पिटता रहेगा? राकेश जी, आखिर हम लोगों ने सिटीजनशिप क्यों अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी है? एक जिम्मेदार सिटीजन का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो एक राइट मैसेज और राइट टोन में बात करे। हमको क्या ये शोभा दे रहा है कि हम किसी भी तरह से इस तरह के लालछन लगाकर और चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, तूल दे रहे हैं? हमारा संविधान, हमारा आईपीसी सेक्शन, हमारी पुलिस, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकारें हैं, उनको काम करने दीजिए। इंक्वायरीज होंगी, सजाएं मिलेंगी। हमारे एक छोटा सा हमारा ये कर्तव्य बन रहा है कि एक राइट मैसेज दे दें, और वो राइट मैसेज ये है कि शरारती तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये तो ठीक नहीं है ना। अतीकुर रहमान साहब यहाँ वहाँ की बातें क्यों कर रहे हैं हम लोग? जिनसे पत्थर खेले थे उन मस्जिदों को सील किया जाएगा, बोलिए ना। यहाँ से मैसेज दे दो। हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने की आजादी ली है हिंदुस्तान में, और मुसलमानों को खुली छूट है, वो त्योहार को तोड़ भी दें। विनोद बंसल जी, जहांगीरपुरी में किसने पत्थर बचाए थे? किसने लोगों के घर में घुस करके किया था? जांच में चीज आई थी नहीं आई थी सामने? आप भी यहीं रहते विनोद बंसल जी। मस्जिदों के ऊपर तो ताले डलवा दो, लेकिन जांच में जहांगीरपुरी के मसले पे किसने कहां से पत्थर आए थे, किसने डाले थे, क्या हुआ था, वो भी बात सामने आई थी कि नहीं? पलामू में जो हुआ वो ठीक हुआ। बंसल जी नहीं पलामू में जो हुआ ठीक हुआ, वो भी पलामू में जो हुआ ठीक हुआ, पलामू में जो हुआ वो ठीक हुआ क्या? आप ये बताइए ठीक हुआ था क्या? करौली में जो हुआ था ठीक हुआ था क्या? कौन सा? पलामू की अभी ताजा हाल है, वहाँ भी ऐसी हुआ होगा। मजलूमों को दबाया जाता है यहाँ, मजलूमों को दबाया जाता है। सब लोग इकट्ठे होकर जाते हो कि यहाँ का पसमानदा मुसलमान न जिए, इनकी आंखें निकाल ली जाएं। तुम लोग ताकत के नशे में इतने गर्क हो चुके हो कि बोलने नहीं देते। सुनिए, इन चीजों को बर्दाश्त करने के बाद मंजर आम पे आना पड़ेगा। विरोध जी, विरोध बंसल जी, आप जिम्मेदार आदमी हो, ऐसी बातें करोगे लोग भड़केंगे, ना इत्तिफाकी पैदा होगी, इंशिदात पैदा होगा। आप वफा की बात करो, भाईचारे की बात करो। विरोध बंसल जी, आप मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, ऐसी बात करने से आपको शोभा नहीं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। रिजवान भाई, इंसान आप ठीक है, रुक जाइए। जबीरुल कादरी रुक जाइए। विनोद बंसल जी आप भी रुकिए। रिजवान भाई, जो सवाल मैंने जबीरुल कादरी से पूछा था वो आपसे भी पूछता हूँ। कल आपके घर में मैं एक बोरी पत्थर लेकर आता हूं, तो क्या आप मुझे घर में जाकर ऊपर पत्थर रखने देंगे और अगले दिन बरसाने भी देंगे क्या? मैं तो उठा के बाहर फेंक दूंगा आपको। जी रुकिए जबीरुल कादरी, रुक जाइए ना, रुक जाइए जबीरुल कादरी, रुकिए प्लीज। अरे ये भाषा का क्या रुक जाइए। कौन होता है वो फेंकने वाला? कोई किसी को कोई नहीं, सुनिए, मेरे घर में जो पत्थर लेकर आएगा मैं उसे उठाकर फेंक दूंगा। सुनिए जबीरुल कादरी सुनिए, अरे सुनिए, मेरे घर में अगर कोई पत्थर लेकर आएगा और छत पर रखने जाएगा ना तो मैं उसे उठाकर वाकई फेंक दूंगा। मैं उसे उठाकर वाकई फेंक दूंगा, मैं उसे उठाकर। ठीक है, विरोध बंसल जी ने बोला कि नहीं बोला? तो जो पत्थर के लिए कहेंगे वो, तो उन्होंने किसको फेंकने के लिए कहा? जो पत्थर लेकर आएगा उसे फेंकने के लिए कहा। आप चाय पिलाते रहिए। ठीक है रिजवान भाई, आपसे सवाल। रुक जाइए, ठीक है रिजवान जी आप बोलिए। जी हाँ राकेश भाई, अभी मेरी बात खत्म नहीं हो पाएगी, बीच में कोई बोल देगा। अभी ये चर्चा चल रही है कि भाई पत्थर कहां से आए, और भाई मुसलमान ने तो मारे नहीं, किसने मारे इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बड़ी मजेदार बात बताऊं, 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग मुसलमान ने नहीं करी,
26/11 आरएसएस ने करवाया, गोधरा मोदी ने करवाया। हम आप तक आज तक हमने कोई बात अपनी मानी है कि ये काम हमने किया है? और आप उम्मीद कर रहे हैं कोई मान लेगा कि मुसलमान ने पत्थर चलाए हैं? हम मानते हैं कभी कि हमारी गलती है? अरे भाई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग यहूदियों ने करवाई, बताया देखिए गोधरा मोदी ने करवाया था। क्या ये आपको पता नहीं? 26/11 आरएसएस ने करवाया था। देखो भाई, मुसलमान की कभी गलती नहीं होती, मुसलमान कभी कुछ नहीं कराता। बेचारे मुसलमान पर सब उंगलियां उठाते हैं। सबसे ज्यादा नादान कौम हमारी है। ठीक, और आगे बात बताऊं, आपका भारत ऐसा है, ये हिंदू राष्ट्र, ये सनातन राष्ट्र 1969 में गौ रक्षा के मारे इस पर गोली चली साधुओं पर, किसने चलवाई? हिंदू था। 1990 पे राम मंदिर के मारे गोली चली, किसने चलवाई? हिंदू था। तो जैसा अभी एक महान साहब ने बुलाए बताया, आप अगर हिंदू एकजुट हो जाएं तो मजाल क्या कोई पत्थर चला दे, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता हिंदुस्तान में आपकी तरफ। एक रिजवान भाई, एक क्रोनोलॉजी में और आपसे समझूंगा। ये बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, कनाडा चले जाइए, वो तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी, वहां पर देश विरोधी नारे, राम मंदिर को उसके लिए टारगेट किया गया, राम मंदिर पर जाकर लिखा हुआ। बिल्कुल, सब जगह होगा भैया, पूरी दुनिया में होगा। यही तो मैंने अपनी शुरू की बाइट में बताया था साहब कि अच्छा एक बात बताइए राकेश भाई, 1 सेकंड 10 सेकंड दीजिए। अभी कानपुर देहात में 2 महिलाएं जल के मर गई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में। अब आप मान लीजिए कि वो दोनों मुसलमान होती, वो दोनों ब्राह्मण थी, हिंदू थी, मान लीजिए एक मिनट के लिए दोनों मुसलमान होती, साहब हिंदुस्तान हिला दिया होता सेक्युलर पार्टियों ने और मुसलमानों ने मिलकर, जो आज बैठ के यहां बोल रहे हैं कि कानून को अपना काम करने दो। हिंदुस्तान हिल रहा होता पिछले 3 दिन से, अगर वो दोनों औरतें मुसलमान होती। ये तो हकीकत है हिंदू की, कोई जान की कीमत ही नहीं है आपकी। ठीक है, मौलाना अली कादरी। देखिए राकेश, मैं शुरू अपने स्टार्टिंग डायलॉग में ये बात कह दी है कि ये जो भड़काऊ किस्म के बयानात देते हैं उसी का नतीजा है हर 2 संप्रदाय में नफरतें बढ़ रही है। तो किसने भड़काया? अरे सर, आपके चैनल पे देख लीजिए ना, 2 बैठे हैं भड़काने के लिए। अच्छा, एक महान मतलब आवाज उठा दिया, सही बात कह दी तो भड़का दिया। बात कर रहे हैं, देख लीजिए, हो सकते हैं हम। देख लीजिए आप किस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिसने भी किया गलत किया और उसको सजा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मैंने कब तायद की और अतीकुर रहमान ने कब तायद की, जाबिरुल खादरी ने कब तायद की, पथराव करने वालों का किसी ने तायद नहीं की। लेकिन ये लोग हैं कि इधर से उधर से ला करके भड़काने की बात कर रहे हैं। अरे विनोद बंसल तो देश का वातावरण खराब करते हैं और बस भड़काने की बात करते हैं। शर्म नहीं आती है। विनोद बंसल देश का वातावरण खराब कर रहे हैं, बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं। बहन बेटियों को छोड़ जाओ, चले जाओ। शर्म तुम्हें आना चाहिए, हमें आना चाहिए। काम कर रही है। अरे विनोद बंसल जी, आप देश का वातावरण खराब कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, और देश में जो कुछ गलत हो रहा है, हिंदुओं पर जितने हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर जितने हमले हो रहे हैं, सब आपकी वजह से हो रहे हैं। विनोद बंसल जी, हम ताली बजाते रहे, क्या तरीका है? हमने किसी की हत्या की बात नहीं की, कानून हाथ में लेके बात नहीं की। हम अपने हाथ में रक्षा नहीं कर सकते क्या? अपने समाज को एकजुट नहीं कर सकते राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए? हम ताली बजाते रहे यहाँ। तुम तलवारें चलाओगे, एटम बम चलाओगे, 147 चलाओगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। और हम भाईचारा, ऐसी बात है। सबकी आवाज थोड़ी डाउन करिए, सबकी आवाज थोड़ी डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एक गंभीर मसले पर चर्चा हो रही है, आप सभी लोग सम्मानित हैं। एक दूसरे पर चिल्लाने की बजाय, एक दूसरे के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय, एक दूसरे के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय कम से कम गंभीरता से चर्चा करते। सर, अपने ऊपर उठ रहे सवाल या दूसरे के ऊपर उठ रहे सवाल, जरा पहली नजर से देखिए, सभी सवालों का जवाब मिलेगा, देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जबीरुल कादरी, एक ही आईने से देखा जाता है, समस्या यह है। देखिए, मैं आज एक बात कहता हूं, विनोद बंसल जी भी हैं, बाबा जी भी हैं, दूसरे और भी लोग हैं। अगर हम सब अपने इस वतन को, अपने मुल्क को, हिंदुस्तान को, मजहब की कोई बात इसमें शामिल ना करे, कोई टांटिंग ना करे, जो भी जिम्मेदार हैं,
अगर इसको सही सच्चे दिल से सादिक दिल से अपना देश स्वीकार करने के बाद जो अब से 20 या 25 साल वाला जो हिंदुस्तान था मुत्तहिद होकर एक दूसरे की इज्जत और आबरू आबरू को लेकर मैं आपको रोक रहा हूं। आज भी मुझे एक बात बताइए, जैसे कि अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर हमने इसको आजाद कराया था, ठीक है। आज भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने मदाहिब को इकट्ठे अपनी पासदारी करके ठीक है। और दुश्मनों के मुकाबले में ठीक है, रुक जाइए रिजवान जी, ठीक है सब सुना करिए, छोटी छोटी बात रखिए, मैं बारी बारी से सबके पास आ जाऊंगा। रुक जाइए रिजवान भाई, अरे रुक जाइए जबरुल कादरी साहब, इतनी ज्ञान की बातें जाकर अपने लोगों को समझाइए तो ज्यादा बेहतर होंगी। ठीक है रिजवान भाई, ठीक है, आपको भी जरूरत है, सबको जरूरत है, ठीक है। इन डिबेटों की नहीं हमारी गलती तो यह है कि हमने आवाज उठा दी। ठीक है, कौन के लिए करो, गुर्बत के लिए करो, ठीक है, ये पत्थर ठीक है, सुनिए ना सर, अरे तकरीर थोड़े नहीं है, अरे ये तकरीर नहीं है, धार्मिक तकरीर का मंच नहीं है, तो धार्मिक मंचों पर जाकर करिए सर, नहीं कादरी साहब धार्मिक मंचों पर जाकर करिए, धार्मिक मंचों पर जाकर करिए, सिर्फ रिजवान जी की आवाज होने, सिर्फ रिजवान जी की आवाज होने करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तुम लोग चाहते हो कि हिंदुस्तान का, ठीक है सर, हो गया, सिर्फ रिजवान जी की आवाज होने जा रही है। राकेश भाई से कोई फायदा नहीं होगा, राकेश भाई, जब भी काम चलेगा इसका। राकेश भाई अभी किसी ने कहा, हमारे सम्मानित साथी ने, कि हमें वो पहले वाला हिंदुस्तान चाहिए। मैंने कहा रिजवान भाई, मुझे भी वही चाहिए। बस एक सवाल पूछ लेता हूं। हाँ अच्छा ओके ओके जी, ओके ओके ओके, अब एक सवाल पूछ लेता हूं, मेरा बस सवाल पूरा सुन लीजिएगा। जी बताइए। आपको वो 1990 वाला हिंदुस्तान चाहिए जब हिंदुओं को कश्मीर से मार के भगाया गया था? आपको 2012 वाला हिंदुस्तान चाहिए जब आजाद मैदान पर जवान ज्योति रोहिंग्याओं के लिए मुसलमानों ने तोड़ी थी? वो चाहिए आपको या नहीं चाहिए? देखिए रिजवान में आपका सवाल पूरा हो गया। किसी ने 92 में क्या किया, 90 में क्या किया, पुराना क्या हुआ? पुराने मुर्दों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। 2023 की बात करो, जो हो चुका वो हो चुका, उनसे कोई इतिहास पैदा नहीं होगा। अब जरूरत है इस गुर्बत को मिटाने की, मोहब्बत पैदा करने की। इन तारीखों के पिछले दौरों में क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ कौन आया, कब वो आए, उन चीजों की जरूरत नहीं है। मौजूदा दौर में आने की जरूरत है कि मौजूदा दौर में किस चीज की जरूरत है। रिजवान भाई पुरानी तारीखों में ये पैगाम जो आज दे रहे हैं, ये 1990 में आप दे रहे थे जब कश्मीर से हिंदू मार मार के भगाया जा रहा था, तब यही पैगाम दे रहे थे आप? कौन सी? अब उस पुराने लोग जो थे वो चले गए, अब जरूरत है इस जो आज आप मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, जहर न फैला जाए, जो आज आप मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, सुन लीजिए, चीज की जरूरत। अरे सुनो तो यार, अरे सुनो तो, जो आज आप मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, ये 1990 में दे रहे थे जब हिंदू मार मार के कश्मीर से भगाया जा रहा था। देखिए वो कश्मीर तो जब गोली चल रही थी हमारे ऊपर भी चली है, मुरादाबाद में हमारे ऊपर चली, मलियाना में हमारे ऊपर चली, मेरठ में हमारे ऊपर चली, वही चीज है। इन तारीखों से रिजवान भाई कुछ नहीं होता मस्खरेपन से। तारीखें हमारे भी साथ है, तारीखें उनकी भी साथ है। पुराने मतभेदों को भुला करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन विशाल मिश्रा जी, बुरी चीज सब कुछ देश में ठीक रहे, एक ठीक रहे, इसका ठेका एक ही समुदाय के पास है क्या? बाकी लोग तो मासूम है। ठीक है रुक जाइए, मैं बारी बारी से आता हूं। पहले विशाल मिश्रा जी, फिर उसके बाद विनोद बंसल जी। सब कुछ ठीक रहे, इसका ठेका एक ही समुदाय के पास। देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा, समाज में समरसता बनी रहे, इसके लिए सभी को अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। सवाल ये उठता है कि ये मानसिकता आती कहां से है? तो आपको लग रहा है सारे पक्ष अपनी भूमिका निभा अभी यहाँ पे बात की गई 25 साल पहले वाला हिंदुस्तान। अरे मैं पूछता हूं आज की डेट में ऐसा क्या है कि ये बात कही जा रही है 25 साल वाला पहले हिंदुस्तान? चलिए मैं समझ सकता हूं कि जो है सरकार के लिए हो सकता है शिकायत हो या किसी और के लिए शिकायत हो। मैं पूछना चाहता हूं, नहीं अरे सुन तो लीजिए मेरी बात को, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने आपकी बात, अरे मैंने आपकी बात सुनी, सुन लीजिए। मैं देखिए, अगर आप कहीं पर तो विभेद होता हुआ, अगर ऐसा है तो विभेद होता होगा ना। आप मुझे बताइए, सरकार की कोई स्कीम, सरकार की कोई योजना, सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी जो किसी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, व्यक्ति विशेष के से विभेद करती हो? अगर ऐसा कुछ है तो उदाहरण भी होगा।
शायद ऐसा कहीं पर भी नहीं है, किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है। तो फिर जब किसी भी प्रकार का विभेद नेतृत्व में नहीं है, सरकार में नहीं है, तो फिर समाज में समरसता को तोड़ने का विनोद प्रयास बंसल जी, आप अपनी जिम्मेदारी सर ठीक से निभा नहीं रहे, इसीलिए सब गड़बड़ी है। देखिए राकेश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बात यह है कि देखिए, जब टोरंटो में जब सितंबर में हमारे जो स्वामीनारायण टेम्पल पर हमला हुआ था, तब जिम्मेदारी किसकी थी? जब जनवरी के अंदर जब अपने दुर्गा मंदिर पर हमला हुआ था और शिव मंदिर पर हमला हुआ था, तब जिम्मेदारी किसकी थी? अभी है हिंदू समाज कहीं भी सुनिए बंसल साहब सुन लीजिए सर, बंसल साहब सुन लीजिए। अभी आपने सुना कि हर दो समुदाय के लोगों का नुकसान हुआ, तो क्यों हुआ? आप जैसे लोगों की वजह से हुआ। अगर हम अमन की बात करें, चैन की बात करें, भाईचारगी की बात करें, देखिए आपने कुरान पर तनकीद कर दी, आपने हदीस पर तनकीद कर दी, लेकिन ये मेरे किरदार है कि मैं सनातनी धर्म पर तनकीद नहीं करूंगा, क्योंकि कोई धर्म कभी भी कोई गलत चीज नहीं सिखाता। इंसान गलत होता है, ये बात को मानना पड़ेगा। जिस तरीके से आप गलत है, आप गलत है, आप गलत है। यहाँ पर मैं तो सनातनी धर्म को नहीं बोलूंगा, आप गलत है, आपकी तालीम गलत है, आपका नजरिया गलत है, आपकी फितरत गलत है। एक मिनट, जबीरुल कादरी, आप देश में भाईचारगी पैदा मैं रोक रहा हूं, मैं किसी देश में भाईचारगी पैदा करो। मैं किसी को शह नहीं दे रहा हूं, मैं हर किसी की गलत बात का विरोध कर रहा हूं। जबीरुल कादरी, मैं आपको भी चुप करवा रहा था सर, और उनको भी चुप करवा रहा हूं। किसी धर्म में किसी चीज पर कोई तनकीद नहीं की। मैं कभी किसी भी धर्म पर किसी की भी अनर्गल टिप्पणी का समर्थन नहीं करता हूं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ कोई भी भड़काऊ बातों का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, और ये मंच उसके लिए नहीं है। को हम नहीं कुरेदते हैं, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं हो रही है हमारे चैनल के ऊपर। अच्छा, एक चीज अतिकुर रहमान साहब, एक चीज आप अपनी बात पूरी करिएगा। हमारा माफी के साथ एक सेकंड कि ये कैसे गैर जिम्मेदारी। आप अपनी बात पूरी करिएगा, आप अपनी बात पूरी करिएगा, आप ही के पास हो। आपने कहा पुराने जख्मों पुरानी बीमारियों को नहीं कुरेदते हैं, इसका मतलब आप ये तो मानते हैं कि पुराने जख्म और पुरानी बीमारियां हैं, ना कुरेदे वो अलग बात। लेकिन नए जख्म क्यों दे रहे हो आप लगातार? एक ये वक्त नहीं है राकेश जी, मैं अतिकुर रहमान से बात कर रहा हूं। वक्त है, ये वक्त है हमारे लोगों को बताना कि अपने गिरेबान में झांके सब लोग, कहां गलती हो रही है, कौन आपका गलत इस्तेमाल कर रहा है, कौन आपका राजनीतिक फायदा उठा रहा है। आप ध्यान दीजिए, ऐसे तत्वों को समाज से बाहर करने की जरूरत है। लेकिन ये कॉक फाइट, इस कॉक फाइट को बंद होना पड़ेगा। अतिकुर रहमान साहब, अतिकुर रहमान साहब, क्या आपने करौली में जिन लोगों ने रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की थी, सुनिए सुनिए, क्या करौली में जिन लोगों ने रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की थी, क्या आपकी जानकारी में आपके समुदाय से कुछ लोग हैं जो उन्हें जाकर समझाए थे? खरगोन में जब रामनवमी शोभा यात्रा में पथराव, पत्थर और पेट्रोल बम से हमला हुआ था, तो क्या आपकी नजर में आपके समुदाय से कुछ लोग हैं जो लोग वहां जाकर समझा कर आए थे? हिम्मतनगर में क्या कोई लोग गए थे? खंभात में क्या कोई लोग गए थे? दिल्ली में भी हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में पथराव हुआ था। इन जिन घटनाओं का मैंने जिक्र किया, आप मुझे बस पिन पॉइंट बता दीजिए कि आपकी नजर में 10-5 लोग ऐसे हैं जो यहां पर इन जगहों पर गए थे और समझा कर आए थे कि भाई ये गलत हुआ है। ये तकरीरें वहां हुई थी क्या? जो एक मिनट विनोद जी, अतिकुर रहमान से सवाल था। बोलिए अतिकुर रहमान साहब। नेटवर्क का इशू है क्या? अच्छा, अब नेटवर्क का इशू हो गया, ठीक है। कादरी साहब, जबीरुल कादरी, मैं आपसे ये सवाल पूछ लेता हूं। जितनी घटनाओं का मैंने जितनी एक सेकंड बस दे दीजिए, जितनी घटनाओं का मैंने जिक्र किया, क्या वहां पर आपकी समुदाय, आपकी कौम से कुछ लोग गए थे, समझा कर आए थे भाई ऐसी पत्थरबाजी क्यों? देखिए सर, यही तो अफसोस की बात है कि जहां पर भी मुसलमान धर्मगुरु जाते हैं और जहां करके अमन और शांति की बात करते हैं, वहां अपना कैमरा नहीं जाता। नहीं, आप गए थे कादरी साहब, आप गए थे क्या? अरे साहब, अरे मुझे बता दीजिए, मैं मान लूंगा, मुझे बता दीजिए, मैं मान लूंगा, आप गए थे क्या? सुनिए, सुना रहा हूं ना, सुन तो लीजिए, थोड़ा धैर्य से काम लीजिए। यहाँ पर जब हैदराबाद में राजा सिंह ने गड़बड़ की, उस वक्त जब मुस्लिम समुदाय भड़क रहा था, हम रोडों पर उतरे और लोगों को समझाए। इसीलिए यहाँ पर एक पत्थर नहीं चला किसी पर, एक पत्थर नहीं चला, एक पत्थर नहीं चला। हैदराबाद में शांति बरकरार रही।
नुपुर शर्मा के वक्त हैदराबाद में एक पत्थर नहीं चला, क्योंकि हम लोग सड़कों पर उतरते हैं और समुदाय के लोगों को समझाते हैं। लेकिन खरगोन, हिम्मतनगर, खंभात, दिल्ली में नहीं गए आप मौलाना कादरी, कहते हैं कि भाई आप नहीं गए ना जिन जगहों का मैंने जिक्र किया, इन जगहों पर नहीं गए। आप 4 और जगहों पर गए होंगे, समझाए होंगे, इन 5 जगहों पर नहीं गए। ठीक है रिजवान भाई, सुनिए, जब कभी मौका मिलेगा बराबर जाएंगे। ठीक है सर, ऐसी 4-5 घटनाएं और हो जाए उसके बाद जाइएगा। ठीक है राकेश भाई, रिजवान भाई, बात नहीं है, वैसी बात नहीं है राकेश साहब। राकेश भाई, राकेश भाई प्लीज। ठीक है। अच्छा रिजवान भाई 10 सेकंड मौलाना कादरी को, 10 सेकंड और मौलाना कादरी को, रिजवान भाई उसके बाद। सुनिए सर, ठीक है। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे अपने प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हो, कई दिनों से एक बात कह रहे हैं कि देश से ऐसी नफरत को खत्म करो। मोदी जी अपने हर भाषण में कहते हैं, तो फिर क्या बात है साहब? अरे ठीक है, मैंने आपसे सवाल किया था, मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या आप दिल्ली, खंभात, हिम्मतनगर, खरगोन, करौली गए थे क्या? पलामू जाने की बात तो है, आपने 5 दूसरी जगहों का गिना दिया। ठीक है सर, ठीक है रिजवान भाई साहब, मैं जाता हूं बाकी बात करूंगा ना। तो मैं भाई तो कह रहा हूं इन जगहों पर नहीं गए, मैं भाई तो कह रहा हूं। ठीक है रिजवान भाई। राकेश भाई, अभी अतीकुर रहमान साहब ने कहा कि हमको सल्यूशन ढूंढना चाहिए। सल्यूशन ढूंढने की जो पहली कड़ी होती है वो होती है अपनी गलती को बिना शर्त मानना। यह पहली कड़ी होती है सल्यूशन की। अब आपके हमारे भाई ने कहा कि जहां पर मुसलमान अमन की बात करता है वहां कैमरा नहीं जाता। यह सोशल मीडिया का दौर है, कैमरा जाए या ना जाए, आप जो करते हैं वो समाज के सामने आता है। इतने किस्से राकेश भाई ने बता दिए। बताइए कहां कहां मुसलमानों ने इस पत्थरबाजों के खिलाफ रैली निकाली। बताइए मुझे जो उदयपुर में घटना हुई, कितनी मुसलमानों ने रैली निकाली। बताइए मुझे 2012 में जो आजाद मैदान में हुआ उसके खिलाफ मुसलमानों ने कहां रैली निकाली। अरे आप बताइए तो, कैमरा गया ही नहीं गया। आप YouTube चैनल का नाम बताइए, कहां पर वो रैली है, हम देखेंगे और हम आपका शुक्रिया करेंगे। अच्छा एक चीज और है, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी रिजवान भाई। मौलाना अली कादरी, शायद मुझे लगता है कि मदनी साहब ने जिस दिन कहा था उस दिन आप मेरे कार्यक्रम में थे और आपने कहा था कि यह गलत है, माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए मदनी साहब को, आपने कहा था। उसके बाद आपने मदनी साहब से बात की, उसके बाद आपने मदनी साहब से बात। सुनिए सर, एक बार नहीं 10 बार ट्राई किया मैंने मदनी साहब को, नहीं बात और मदनी साहब के अरे दिल्ली में ही थे, उनका पता आपको पता होगा, 2-3 दिन हो गए जाकर मिलाते हैं। अरे धरना दे देते, धरना दे देते, हैदराबाद रहता हूं। अरे धरना दे देते, एक वीडियो संदेश जारी कर देते, जैसा रिजवान भाई ने कहा। इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अब वीडियो संदेश क्या दूंगा? आपके नेशनल चैनल पर बोल रहा हूं कि मौलाना अरशद मदनी के नहीं, यही मजेदार बात है। मौलाना अली कादरी, सबसे मजेदार बात यही है कि नेशनल टेलीविजन पर डिबेट हो, यहां बैठकर ज्ञान की बातें कर दी जाती हैं, उसके बाद जैसे कार्यक्रम खत्म होता है मैं शुक्रिया करता हूं, ज्ञान की बातें भी गायब हो जाती हैं। विनोद बंसल जी आपकी टिप्पणी। ठीक है, ये गलत बात है आपकी, बहुत नहीं है ना, आप एक वीडियो संदेश जारी कर चुके होते मौलाना कादरी, आप बोल चुके होते विश्लेषण मदनी साहब को कि आपने दूसरे धर्म गुरुओं का अपमान कर आपने गलत किया। मैं कह रहा हूं, आपने उस दिन कहा था कि उनको माफी मांगनी चाहिए, गलत हुआ, मैंने आपकी तारीफ की उसके लिए, लेकिन उसके बाद वो बातें रह गई। ठीक है विनोद बंसल जी 20 सेकंड सर आपके पास। ठीक है, ठीक है राकेश जी, ये न सिर्फ टीवी चैनल की डिबेट में आकर के चिकनी चुपड़ी बातें करके तकरीरें देकर भाग लेते हैं, बल्कि साथ ही साथ उन लोगों को उकसाते भी हैं जो कि वास्तव में पत्थरबाज हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं अनवरत रूप से। ये कहते हैं कि अतीत की बातों में जाओ। अरे भाई अतीत की बातों में जाओ कौन रहा है? नई नई बातें जनरेट हो रही हैं और जनरेट हो रही है आपके समुदाय के द्वारा। लगातार एक के बाद एक हिंदुओं को सरतन से जुदा की बात कर रहे हो। नहीं सीधे तौर पर नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। नहीं, कोई एक समुदाय पूरा गलत नहीं होता, कुछ वहां पर मुट्ठी भर लोग होते हैं जो माहौल खराब कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। महंत नवल किशोर दास जी आपकी भी आखिरी टिप्पणी सर। नहीं ठीक है, मेरी बात पूरी नहीं। ठीक है 10 सेकंड और विनोद बंसल जी, मेरे पास समय नहीं है प्लीज। आखिरकार इस्लामिक जिहादी फोर्सेज पे लगाम आखिरकार कब लगेगा और हिंदू कब तक इनके पीड़ा का शिकार होंगे? महंत नवल किशोर जी, अरे रुक जाइए सर। महंत नवल किशोर जी आपकी आखिरी टिप्पणी सिर्फ 10-15 सेकंड। राकेश जी, जिस प्रकार से टीवी डिबेट में भाईचारा दिखता है, यही भाईचारे की बात, मानवता की बात हर मंदिर, मस्जिद से और मदरसे में होने लगे तो मुझे लगता है पत्थर देखने को लोग तरस जाएंगे, फूल बरसेंगे फिर।
चाहे वो रामनवमी का शोभा यात्रा हो, चाहे इनके जलसे ठीक है, हो। वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहते हुए हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और ये मंच इसलिए नहीं है कि आप आकर किसी के खिलाफ अपमानजनक भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करें। सभी के खिलाफ सम्मानजनक बातें करें। कोई समुदाय गलत नहीं होता, कोई धर्म गलत नहीं होता। सभी धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं, उन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।